बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू दाढ़ी के हवाले से होगी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, क्या इरशादात हैं, वो आपके सामने अर्ज करेंगे। साथ ही साथ दाढ़ी के हवाले में दौर हाजिर के बाद मीडिया स्कॉलर्स का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने अर्ज करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं और इसके मुकाबले में दौर हाजिर के बाद मीडिया स्कॉलर्स का मौक़िफ़ क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कैसे? वफ़िरुल लिहा, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ। वफ़ुश शवारिब, मूछों को साफ करो। बुखारी हदीस नंबर 5892। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आपके सामने है, वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ। दूसरे नंबर पे सही मुस्लिम की हदीस नंबर 259 में है, खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकीन की मुखालफत करो। इहफुश शवारिबा, मूछों को पस्त करो। व औफुल लिहा, और दाढ़ी को पूरा करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। यहाँ भी आप मुलाहजा कर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं दाढ़ी को बढ़ाने का और मूछों को पस्त करने का, और इसको एक मेयार करार दे रहे हैं मुशरिकीन की मुखालफत का। तीसरे नंबर सही मुस्लिम की हदीस नंबर 260 में इरशाद नबी है, जुज़्ज़ुश शवारिबा, मूछों को साफ करो। व अरखुल लिहा, और दाढ़ियों को बढ़ाओ। खालिफुल मजूसा, इस अमल की वजह से मजूसियों की मुखालफत करो और उनके मुकाबले में अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस वाज़ेह करो। यूं बुखारी शरीफ की पहली रिवायत में, मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के मुकाबले में मुसलमानों को अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस कायम करने के लिए दाढ़ी बढ़ाने और मूछों को साफ करने का हुक्म फरमाया। जबकि मुस्लिम शरीफ की इस तीसरी रिवायत में मजूसियों के मुकाबले में मुसलमानों को अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस कायम करने के लिए दाढ़ियों को बढ़ाने और मूछों को कम करने और साफ करने का हुक्म दिया। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4199 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी कहते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिइहफ़ाइश शवारिबि व इफ़ाइल लिहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछों को पस्त करने और दाढ़ियों को बढ़ाने का हुक्म दिया। यहाँ अमरा के अल्फाज हैं, हुक्म दिया। इन चार रिवायात में इहफु, औफु, अरखु और अमरा बिइहफ़ाइश शवारिबि व इफ़ाइल लिहा में बाकायदा हुक्म के अल्फाज हैं और अमरा हुक्म का लफ्ज है, और ये सारी की सारी अहादीसें सहीहा हैं। पहली तीन बुखारी मुस्लिम की हैं और दूसरी अबू दाऊद की सही रिवायत है, जिसको हमारे मीडिया स्कॉलर के ममदूह आलिम शेख अलबानी साहिब ने भी सही करार दिया हुआ है। मुहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात मुबारका और इस तरह की 20 अहादीस शरीफा जो मुख्तलिफ किताबों में सनद सही के साथ मनकूल हैं, हमारे दौर हाजिर के एक मीडिया स्कॉलर जिन्होंने दीन का जो तसव्वुर पेश किया वो 26 आमाल हैं, जो उनकी किताब मीज़ान के सफ़ा 14 पर मौजूद है। इसमें रुसूम आदाब के जिक्र में खतने का जिक्र भी है, नाखून काटने का जिक्र भी है, जेरे नाक बाल काटने का जिक्र भी है, बगलों के बाल साफ करने का जिक्र भी है, लेकिन अगर नहीं है तो दाढ़ी का जिक्र नहीं है। जबकि ज़ख़ीरे अहादीस में जब हम इन अमाल के बारे में देखते हैं तो कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म के अंदाज में नहीं फरमाया खतने करो, खतनों को फितरत करार दिया। ये नहीं इरशाद फरमाया नाखून काटो, नाखून काटने को फितरत करार दिया। जेरे नाक बाल और बगलों के बाल काटने को फितरत करार दिया, लेकिन हुक्म नहीं इरशाद फरमाया। जबकि मूछों को पस्त करने और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म इरशाद फरमाया, और ये हुक्म अहादीस सहीहा के साथ आपके सामने बतौर नमूना मैंने अर्ज कर दिया। मुहतरम सामने, आपको ताज्जुब होगा और हैरत की इंतहा होगी कि हमारे ये मीडिया स्कॉलर अपनी किताब मकामात के सफ़ा 238 पर किस जुर्रत के साथ दाढ़ी के बारे में लिखते हैं कि ये दीन का हुक्म नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़िरू
इहफू, अरखू, अमरा, ये अल्फाज हैं, हुक्म दे रहे हैं, और ये मौसूफ क्या कह रहे हैं कि ये दीन का हुक्म नहीं है। अब इरशादात नबूवत एक तरफ और दौर हाजिर के मीडिया स्कॉलर का मौक़िफ़ एक तरफ। इरशादात नबूवत को क्रॉस करना, इरशादात नबूवत को मुस्तरद करने की ये एक वाज़ेह मिसाल है कि यहाँ अहकाम मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये दीन का हुक्म नहीं है। वो इसी किताब मकामात के सफ़ा 238 पर यहाँ तक लिख रहे हैं कि दाढ़ी से मुताल्लिक आपकी नसीहत का सही महमल यही था, मगर लोगों ने इसे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म समझा और इस तरह एक ऐसी चीज दीन में दाखिल कर दी जो इससे किसी तरह मुताल्लिक नहीं हो सकती। गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने दीन में दाखिल कर दी, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे आप वाज़ेह तौर पर ये जान सकेंगे कि हमारे ये मीडिया स्कॉलर किस अंदाज में अहादीस शरीफा के अहकामात को मुस्तरद कर रहे हैं और किस तरह एक तरफ अहादीस का मौक़िफ़ है और एक तरफ मीडिया स्कॉलर का मौक़िफ़ है। मुहतरम सामीन, मैंने और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा हुआ है। वो हमारे नबी हैं, हम आपके उम्मती हैं। उनके इरशादात मुबारका हमारे सर आंखों पर और उन्हीं अहकामात मुबारका की रोशनी में हजरात सहाबा किराम, हजरात ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा किराम, सुलहा, उलमा, औलिया, फुक़हा और मुहद्दिसीन ने दाढ़ियां रखी और आज तक नेक लोग दाढ़ियां रखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अदा करने के लिए और इन अहकामात मुबारका की तकमील और तामील के लिए। जबकि ये हमारे मीडिया स्कॉलर बड़ी माजरत के साथ ना तो खुद उन्होंने इन अहकामात मुबारका पे अमल किया और ना ही इस दाढ़ी को दीन करार दिया, बल्कि बड़ी जुर्रत के साथ मकामात सफ़ा 238 पर कह दिया ये दीन का हुक्म नहीं है और इसी सफ़े पर कह दिया कि ऐसी चीजें दीन में दाखिल कर दी जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूं मोहतरम सामीन, दो मौक़िफ़ आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ गए। हमारे मीडिया स्कॉलर शेख अलबानी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। मकामात के सफ़ा 165 पर उन्होंने हदीस शरीफ के हवाले से इनकी खिदमात को सराहा है। आइए हम अलबानी साहब से दाढ़ी के बारे में पूछ लेते हैं कि उनका मौक़िफ़ अहादीस शरीफा की रोशनी में क्या है। वो अपनी किताब आदाबुज़ ज़िफ़ाफ़ जिल्द 1 सफ़ा 209 में लिखते हैं, मिनल मालूम इन्नल अम्र युफ़ीदुल वुजूबा, कि इन अहादीस शरीफा में ये बात वाज़ेह है कि यहाँ जो हुक्म है ये इस हुक्म के वाजिब होने की अलामत होती है। इल्ला लिक़रीनतिन, हाँ अगर कोई ऐसी अलामत पाई जाए जिससे मालूम हो कि यहाँ वाजिब का हुक्म नहीं है तो उस करीने और अलामत की वजह से उस हुक्म को वुजूब के अलावा किसी और हुक्म पर महमूल किया जाएगा। लेकिन आगे क्या फरमाते हैं, वल करीनतु हुना मुअक्किदतुन लिल वुजूब, इन अहादीस शरीफा में जो अलामत पाई जा रही है वो ये है कि वाजिब होने का जो हुक्म है ये बड़ा वाज़ेह और मुअक्कद है और पक्का है। क्यों? वो हुवा तशब्बुह बिल कुफ़ार, के मुशाबहत से मना किया गया है। ये हमारे मीडिया स्कॉलर के ममदूह आलिम का मौक़िफ़ है इन अहादीस शरीफा की तशरीह में। वो अपनी किताब तमामुल मिन्ना जिल्द 1 सफ़ा 80 पर लिखते हैं कि जिस शख्स की फितरत फासिद नहीं हुई वो इस बात को मालूम कर लेगा कि यहाँ पे हुक्म वुजूब के लिए है और फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये हुक्म वाजिब होने की दलालत करता है और दाढ़ी के मुंडाने को वो हराम करार देते हैं। ये अलबानी साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया जो हमारे इस मीडिया स्कॉलर के ममदूह आलिम हैं। इनका मौक़िफ़ सिर्फ हमने तशरीह के दर्जे में आपके सामने रखा, लेकिन अहादीस शरीफा बिल्कुल अपने मफ़हूम के एतबार से वाज़ेह है। मुहतरम सामीन, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5892 वफ़िरुल लिहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 259 औफुल लिहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 260 अरखुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ इसका हुक्म दे रही हैं। और सुनन अबी दाऊद में आमरा बि इहफाई शवारिबि व इहफाई लुहा के अल्फाज हैं, हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का। ये हदीस सही है। ये अहकामात और दूसरी तरफ दौर हाजिर के मीडिया स्कॉलर का मकामात सफ़ा 238 पर यह मौक़िफ़ कि ये दीन का हुक्म नहीं है। अब मैंने और आपने फैसला खुद करना है कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को
अपने सर आंखों पर रखते हुए, अपने सर का ताज बनाते हुए इनको तस्लीम करते हैं और इन पर अमल करते हैं, या इनको ठुकराते हुए ना खुद दाढ़ी रखें और ना इन अहादीस शरीफा के हुक्म को तस्लीम करें, बल्कि इसके मुकाबले में ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि ये दीन का हुक्म नहीं है। अब फैसला मैंने और आपने करना है। सूरत हाल आपके सामने है। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं कोई फतवा नहीं लगाता, लेकिन सूरत हाल की रोशनी में आप बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ फैसला खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर कोई शख्स दाढ़ी नहीं रखता तो वो अपने दिल में ये कसूर छुपाए हुए है, यार मेरी दाढ़ी नहीं है लेकिन ये मेरा कसूर है, मैं इंशाअल्लाह जब भी वक्त मिला, अल्लाह ने तौफीक दी, दाढ़ी रख लूंगा। तो दिल में एक एहसास होता है, लेकिन ये जुर्अत और झुकाई नहीं होती कि इसको दीन का हुक्म ही तस्लीम न किया जाए जो कि यहाँ पर हो रहा है। अल्लाह ताला मुझे आपको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नज़रू लित्तयबत व नूर ताहा यस्तऊन।